नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मियां खलीफा पर नाज है लेकिन लता सचिन पर जांच है। ये कैसी पगलाहट है, बौखलाहट है सरकार की, जो अपने शरीर को बेच करके अपना जीवन यापन करती है, अर्धनग्न होकर के जो गाने गाती है, उस पे कई सारे देशों ने अश्लील गानों की वजह से बैन लगा रखा है। उस पर महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव की जो सरकार है, अघाड़ी सरकार है, जहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है, अब वह सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे सेलिब्रिटी जो है उनके ट्वीट की जांच करेगी। क्यों भाई? ये जानने के लिए कि कहीं ये ट्वीट भारत सरकार यानी कि मोदी के सरकार में तो दबाव में तो नहीं किए गए हैं। लेकिन मैं अपने देखने वाले को बताऊं कि जो ट्वीट किया है भारत के सेलिब्रिटी ने, जिसकी जांच की बात की जा रही है, वो तो भारत की एकजुट के करने की बात कर रहे हैं। और यदि भारत सरकार के दबाव में भी यदि ऐसा किया गया है तो सही है, बिल्कुल सही है। ये कैसी निर्लज, बेशर्म, बेहया सरकार है जो मियां खलीफा जैसे लोगों के ट्वीट पर इन्हें विश्वास है। कोई भी सरकार चाहेगी कि उसके देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस कार्य में जो पब्लिक फिगर है, जो सेलिब्रिटी है देश के अंदर, यदि वो सरकार का साथ देती है तो उन्हें जेल में डाल देगी। सोनिया सेना, उद्धव की महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार क्या विरासत में या खैराती में या फर्जीवाड़ा करके सत्ता मिल जाने से महाराष्ट्र सरकार पगला गई है, बौखला गई है, उससे सत्ता संभल नहीं रही है। सरकार कैसे चलाना है उसे समझ नहीं आ रहा है। अब तो जग जाहिर हो चुका है कि रिहाना हो या मियां खलीफा हो या ग्रेटा थनबर्ग हो, सभी ने पैसे लेकर के कैसे भारत के खिलाफ ट्वीट किए हैं। लेकिन उन ट्वीट पे इस महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को जांच में इसको संदेह नहीं हो रहा है, उस पर जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने जो, या फिर यूं कहें कि इंटरनेशनल वेश्याओं ने जो ट्वीट किया है, उस पर जांच की आवश्यकता शिवसेना सरकार को नहीं लगती है। लेकिन उद्धव सरकार को उससे कोई परेशानी नहीं है। उस इंटरनेशनल वेश्याओं के ट्वीट से इन्हें दिक्कत है तो भारत रत्नों से जो वह दिन दूर नहीं जब इसके ताबूत में कील गाड़ी जाएगी और कहा जाएगा एक थी शिवसेना। ठीक वैसे ही भारत एक खोज के तर्ज पे एक किताब लिखी जाएगी और वो लिखे जाने वाले कोई और नहीं, यही का शिवसेना वाले ही होंगे, शिवसेना के कार्यकर्ता ही होंगे। शिवसेना एक खोज। कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है, चूंकि हर ऐसे जो है हर दिन किसी न किसी दिन दाग शिवसेना पर लग रहे हैं, जो कि न कभी धुल पाएंगे और न ही शिवसेना कभी धो पाएगी। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर दो ऐसे नाम हैं जिससे भारत देश को एक विशेष पहचान मिलती है। दुनिया भर के लोगों इन दो नामों की वजह से भारत को एक विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हाल ही में जो ट्वीट्स इन सेलिब्रिटी के द्वारा किए गए हैं किसान आंदोलन के संदर्भ में, उनका अब महाराष्ट्र सरकार जांच कराएगी। वो कहीं भारत सरकार के दबाव में तो नहीं किया गया है, पैसे लेकर के ट्वीट तो नहीं किए गए हैं। ये दिन आ गए हैं शिवसेना के पगलाहट के, बौखलाहट के, उसकी पागलपन की उसकी, या फिर कहीं और कारण तो नहीं इस ट्वीट के पीछे। ये जांच कराएगी उद्धव सरकार। दरअसल शिवसेना सरकार यह जानना चाहती है कि ये ट्वीट्स मोदी सरकार के इशारे पर तो नहीं किए गए हैं, मोदी सरकार के दबाव में तो नहीं किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, मैं अपने देखने वालों को भी बता दूं कि यदि भारत सरकार के इशारे में, यदि भारत सरकार के कहने पर या फिर भारत सरकार के दबाव में ही यदि ऐसा किया गया है तो यह अपराध वाली कौन सा काम हो गया, कौन सा कुकृत्य हो गया यह? क्या शिवसेना कांग्रेस के नज़र में देश को एकजुट रखना अपराध है, राजद्रोह है? क्या पालघर में संतों की हत्या पे जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे
जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या नौसेना के अधिकारी को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, रिटायर्ड अधिकारी को मुंबई में, महाराष्ट्र में, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए थी? अभी अभी नौसेना के एक ऑफिसर को, जो कि रांची का रहने वाला है, चेन्नई एयरपोर्ट से अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है और मुंबई में ले जाकर के पालघर के क्षेत्र में उसे मार दिया जाता है, जला करके। क्यों भाई? क्योंकि उसको फिरौती के पैसे नहीं दिए गए थे। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी कि बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन है? लेकिन इन सबों पर जांच नहीं होनी चाहिए। जांच किस पर होनी चाहिए? ट्वीट्स पे जांच होनी चाहिए कि तेंदुलकर के ट्वीट्स, लता मंगेशकर के ट्वीट्स भारत सरकार के दबाव में तो नहीं कर रही है। देखिए कितनी जागरूक सरकार है, कितनी सजग है अपनी जनता के लिए। मेरे देखने वाले ही इसका विश्लेषण करें कि किस हद तक इसकी पगलाहट जग जाहिर अब हो चुकी है। यदि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सेलिब्रिटी सरकार का सहयोग करते हैं तो उद्धव सरकार जेल में डाल देगी। मतलब कि ये अनिल देशमुख, गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार का क्या सोचता है कि कुछ भी बोल देगा, कुछ भी करेगा और जनता उसकी अनुयायी बनेगी, उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे, उससे सवाल नहीं किए जाएंगे। ये जाहिल, बेशर्म, गंवार सब सेना के लोग इतने गंवार हो चुके हैं कि अब इन्हें खुद की मान सम्मान का फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये पूरी तरह से निर्लज हो चुके हैं, बेशर्म हो चुके हैं। ये अब उन लोगों पे जांच बैठाएंगे जो देश का नाम, देश का मान सम्मान बढ़ाते आए हैं। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने विरासत में इनको सफलता नहीं मिली है, विरासत में इनको सत्ता नहीं मिली है। वो उद्धव ठाकरे की तरह पगला नहीं गए हैं, जो अपनी खुद की मेहनत से एक एक कदम बढ़ते हुए मुकाम हासिल किया है। लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो या अन्य सेलिब्रिटी हो। सब सेना को रिहाना के ट्वीट्स पर मियां खलीफा के ट्वीट से दिक्कत नहीं है, जो नंगाई का नाच करने वाली है, जिसको किसान से कोई मतलब नहीं है, भारत से मतलब नहीं है, भारत देश से मतलब नहीं है। वह किसान पर ज्ञान बांट रही है, जिसके देश में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। वह भारत के किसानों के कानून पे ज्ञान झाड़ रही है। कृषि वैज्ञानिक बनी हुई है, फर्जी कृषि वैज्ञानिक भारत में कृषि बिल पर ज्ञान दे रहे हैं। ये फर्जी कृषि वैज्ञानिक जो एक अश्लील गानों के लिए कई देशों में बैन लग चुका है, तो एक और कृषि वैज्ञानिक मियां खलीफा जो अपने शरीर को बेच करके अपना जीवन यापन करने वाली ऐसी इंटरनेशनल वेश्याओं पर उद्धव सरकार को शक नहीं होता है। जो जिस्म को बेचकर अपने पैसे कमाने वाली, जिसको फुर्सत नहीं है, उसके पूर्व ही पोर्न स्टार का जो तमगा लगाया जाता है मियां खलीफा को कह करके, पूर्व पोर्न स्टार, मैंने देखा है टीवी चैनल पे या फिर अखबारों में भी संबोधित किया जाता है उसे, मानो जैसे लगता है किसी देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, किसी पद की वह बड़ी गर्मा बढ़ा रही थी। लेकिन हमारे देश की सेलिब्रिटी ने देश को एकजुट रखने की क्या बात न कह दी कि बस इसके ट्विटर की जांच होनी चाहिए। ये है सजग सरकार, ये है जनता की सरकार। महाराष्ट्र सरकार को लगने लगा कि ये षड्यंत्र तो नहीं है ट्वीट में। वाह क्या बात है! जब लेफ्ट लिबरल वामपंथियों की गैंग एक जैसे ट्वीट कर रही थी, तब षड्यंत्र की बू नहीं आ रही थी। पालघर में संतों की हत्या हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, या फिर बॉलीवुड में ड्रग का मामला हो, या अर्नब गोस्वामी के जबरदस्ती गिरफ्तारी का मामला हो, कंगना का मुंबई में उसके घर का तोड़ देने का मामला हो, और एक बार फिर पालघर में ही नौसेना के ऑफिसर को जिंदा जलाए जाने का मामला हो, ये सब वहाँ की आधारित उद्धव सरकार को नजर नहीं आती है। लेकिन ये सब सारी घटनाएं एक एक करके ताबूत में गड़ने वाली एक एक कीलें हैं। वो वक्त दूर नहीं जब इस ताबूत में आखिरी कील गाड़ी जाएगी, तब फिर कहा जाएगा एक थी शिवसेना। दबंगई दिखा करके आप सरकार नहीं चला सकते हैं। सरकार चलाने के लिए आम जनता का दिल जीतना होता है।
अब तो शिवसेना को भी पूरा भरोसा हो चला है कि शायद भविष्य में वो दोबारा सरकार में न आए। शायद यही वजह है कि वो सारा पागलपन इसी कार्यकाल में दिखा देना चाहती है, पागलपन उतार लेना चाहती है। लेकिन इसकी बौखलाहट पागलपन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात को भी याद रखा जाएगा कि कैसे संजय राउत फर्जी किसान नेताओं से मिलने चला जाता है और गले मिलता है, लेकिन मोदी जी ने संसद में स्पष्ट कह दिया एमएसपी था, है और एमएसपी रहेगा। मतलब कि कृषि कानून वापस नहीं होने जा रहा है। ये अघाड़ी सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, लेफ्ट लिबरल हो या कांग्रेसी, आप राकेश टिकैत से जितने भी गले मिलिए, हाथ मिलाइए, अब ये कृषि कानून वापस नहीं होगा। इस ऐलान के बाद आंदोलन जातियों, आंदोलन जीवियों जो हैं, परजीवी हैं का पारा हाई तो अवश्य हो चुका होगा। तभी तो ये पागलपन दिखा रहे हैं, जहां पॉप स्टार से पोर्न स्टार इनके फर्जी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।